आज हम कंप्यूटर के ऐसे 50 एमसीक्यू लगाने वाले हैं जो कि सीपीसीटी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और अभी जनवरी में जो पिछले एग्जाम शिफ्ट में पेपर हुए हैं उसमें बार बार आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपका सीपीसीटी का एग्जाम 20, 25 या 27 जनवरी को है तो आज की वीडियो आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह साबित हो सकती है। पहला सेक्शन है एमएस वर्ड। पहला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? वर्ड वन, डॉक्यूमेंट वन, शीट वन या अनटाइटल्ड वन? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट वन। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि एक्सेल में क्या नाम होता है और पावर पॉइंट में क्या नाम होता है, तो एक्सेल में जो नाम होता है वो होता है बुक वन और जो पावर पॉइंट में नाम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटर मार्जिन का क्या उपयोग है? प्रिंटिंग के समय पेज को सजाने के लिए, बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ने के लिए, पेज के नीचे जगह छोड़ने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ने के लिए। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाइंडिंग करवाते हैं तो टेक्स्ट छुप ना जाए, इसके लिए हम गटर मार्जिन का उपयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल बाय का उपयोग किसके लिए होता है? अंडो के लिए, रेडो के लिए, कट के लिए या पेस्ट के लिए? तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। कंट्रोल जो बाई का उपयोग होता है वो होता है रेडो के लिए। इसी प्रकार जो कंट्रोल जेड का उपयोग होता है वो होता है अंडो के लिए। अगर हम कट की बात करें तो कंट्रोल एक्स, और अगर हम पेस्ट की बात करें तो कंट्रोल वी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में वाटर मार्क विकल्प किस टैब में होता है? होम टैब में, इंसर्ट टैब में, डिजाइन टैब में या ड्रॉ टैब में या व्यू टैब में, सॉरी व्यू टैब में? तो अगर हम इसकी बात करें, इसका सही आंसर होगा डिजाइन टैब। पुराने वर्जन 2007 से 2010 में ये पेज लेआउट में था, लेकिन इन नए वर्जन में डिजाइन टैब में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी टेक्स्ट को एक्स स्क्वायर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस या कंट्रोल प्लस बराबर या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस या अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। अगर इसी प्रकार सब स्क्रिप्ट की बात करें, इसी प्रकार सब स्क्रिप्ट की बात करें, सब स्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे H2O में ये 2 यहाँ H के नीचे आया है तो इसको सब स्क्रिप्ट बोलेंगे। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसकी होती है ये कंट्रोल प्लस बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप या 4 या 1? इसका सही सही आंसर होगा पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब है कि हाइट ज्यादा होगी और लैंडस्केप का मतलब है कि विड्थ ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2, F5, F7 या F12? तो इसका सही आंसर है F7। और अगर शिफ्ट के साथ F7 आप अगर क्लिक करते हो तो ये आपको थीसॉरस खोल के देगा। और थीसॉरस किस काम आता है? तो ये आता है पर्यायवाची
ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में जूम अधिकतम कितना हो सकता है? 100%, 200%, 400% या 500%? तो उसका सही आंसर होगा 500%। हालांकि ये एमएस वर्ड में 500% मैक्सिमम जूम होता है, लेकिन अगर वहीं हम एक्सेल या पावर पॉइंट की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 400% तक ही जूम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्द या वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए माउस से कितनी बार क्लिक करना पड़ता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो अगर हमें किसी शब्द या वर्ड को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करते हैं। 2 बार मतलब डबल क्लिक करते हैं। वहीं पे अगर हमें किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हमें 3 बार क्लिक करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज के शॉर्टकट कुंजी क्या है? शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F3, अल्ट प्लस F3 या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 के द्वारा इसे अपर केस, लोअर केस या सेंटेंस केस में स्विच किया जा सकता है। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं एमएस एक्सेल के क्वेश्चन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत किस सिंबल से होती है? पहला है हैज, दूसरा है एट द रेट, तीसरा इक्वल और चौथा है इक्वल प्लस। तो इसका सही आंसर होगा इक्वल। बिना इक्वल के एक्सेल इसे फॉर्मूला नहीं मानता, सिर्फ इसे टेक्स्ट मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? F4, F2, F5 या F11? तो इसका सही आंसर होगा F2। अगर बिना F2 दबाए आप लिखेंगे तो पुराना डाटा मिट जाएगा। जैसे ही आप F2 दबाएंगे तो आप सेल के अंदर पहुंच जाएंगे और यहां से कर्सर सेल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? टेबल, बॉक्स, सेल या फिर ग्रिड? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। हर सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे किसी सेल का A1 या B5, ये सेल एड्रेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान तारीख डालने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन या कंट्रोल प्लस कॉलन या कंट्रोल प्लस डी या अल्ट प्लस डी? तो वर्तमान तारीख डालने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। और अगर आप इसी की जगह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो ये आपको आज की आज का जो करंट टाइम है, आज का जो करेंट टाइम है वो डाल के देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .xls, .excel, .xlsx, .docs? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्तमान में जो होता है .xlsx होता है। 2007 के पहले की बात करें, 2007 के पहले या 2007 तक पहले .xls होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में औसत निकालने का सही फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू एवरेज A1 A5 या इक्वल टू एवरेज A1 से लेके A5 या इक्वल टू सम A1 A5 बाई 2 या इक्वल टू काउंट A1 टू A5? तो इसका सही जो आंसर होगा बी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इसको सिर्फ एवीजी लिखेंगे तो ये सही नहीं माना जाएगा, इसको पूरा एवरेज ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके एवरेज कहलाता है।
एवीजी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F11, F2, कंट्रोल प्लस सी या अल्ट प्लस F1? तो इसका सही आंसर होगा F11। F11 दबाते ही डाटा का चार्ट एक नई शीट पर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल में अधिकतम जूम कितना परसेंट होता है? इसकी बात करें एक्सेल में, एक्सेल में मिनिमम जो होता है वो 10% होता है, तो जो मैक्सिमम जाता है वो जाता है 400% तक। वहीं मैंने आपको वर्ड में बताया था, वर्ड में जो मैक्सिमम जाता है 500%। नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंट फॉर्मूला क्या गिनता है? केवल टेक्स्ट, केवल नंबर, खाली सेल, नंबर और टेक्स्ट दोनों? तो अगर हमें काउंट फॉर्मूला लगाते हैं तो ये सिर्फ नंबर्स के लिए होता है, और अगर इसके साथ हमें टेक्स्ट भी गिनना है, मतलब नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों गिनना है, तो इसके लिए हम काउंट आ फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? काउंट आ। नेक्स्ट। पूरी रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस या शिफ्ट प्लस स्पेस या अल्ट प्लस स्पेस या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस? तो इसका सही आंसर होगा शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर आपको पूरी रो को अगर आपको पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस स्पेस दबाना पड़ेगा। तो अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते हो तो यहाँ से आपका पूरा कॉलम, यहाँ से आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ से हमारा शुरू होता है नेक्स्ट सेक्शन, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। तो इसका क्वेश्चन ही रहा पहला। इंटरनेट का जनक, फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नर्स ली को, या विंडसर को, या बिल गेट्स को? तो फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विंडसर को। और टिम बर्नर्स ली की अगर बात करें तो इनको डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब का जनक टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म लिखने लगे वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का या 64 बिट का या 128 बिट का या 16 बिट का? तो इसका सही आंसर होगा 32 बिट का। वहीं अगर हम बात करें जो नया IPv6 है वो 128 बिट का होता है। नेक्स्ट। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? POP3 का, HTTP का, SMTP का या FTP का? तो ईमेल भेजने की अगर बात करें तो इसके लिए SMTP का प्रयोग होता है। SMTP का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। इसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर वहीं हम रिसीव करने की बात करें तो रिसीव करने के लिए IPOP या IMAP का उपयोग होता है रिसीव करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? HTTP, URL, www या सर्वर? तो किसी वेबसाइट के एड्रेस को URL कहा जाता है। URL का फुल फॉर्म अक्सर इसमें CPCD में पूछ लिया जाता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगर वहीं इसकी बात करें इसका
जैसे एग्जाम्पल समझा तो जैसे www.google.com, ये एक यूआरएल का ही उदाहरण है। इसको एक यूआरएल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? स्पैम से, ट्रैश, सेंड या ड्राफ्ट? तो जंक ईमेल को स्पैम नाम से जाना जाता है। कहने का स्पैम उसको कहते हैं जो ईमेल बिना मांगे आते हैं। जैसे कहने का मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो उन्हें स्पैम कहते हैं। जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, उसके लिए स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्रोम क्या है? सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एंटीवायरस? तो अगर गूगल क्रोम की बात करें तो ये एक वेब ब्राउजर है। और वहीं अगर गूगल बस की बात करें तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फैक्ट्री, वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी या वायरलेस फंक्शन? तो जो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? LAN, WAN, ARPANET या फिर PAN? तो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो था वो था ARPANET। नेक्स्ट क्वेश्चन, .gov.edu.com को क्या कहते हैं? डोमेन नेम एक्सटेंशन, ईमेल एड्रेस, प्रोटोकॉल या सर्वर नेम? उसका सही आंसर होगा डोमेन नेम एक्सटेंशन। .gov गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं .edu एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर या मोबाइल डिमॉड्यूलेटर या मॉडल डेमो? उसका सही जो आंसर होगा वो होगा मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? ये जो है ये एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है। ये एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल में, और वहीं डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, हार्डवेयर एंड मेमोरी की। तो ये रहा क्वेश्चन, 1 GB में कितने MB होते हैं? 1000 MB, 1024 KB या 1024 MB या 512 MB? तो अगर हम बात करें तो 1 GB में जो होते हैं वो होते हैं 1024 MB। एक सीक्वेंस आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। ये बिट छोटा होता है निबल से, निबल छोटा होता है बाइट से, बाइट छोटा होता है केबी से, केबी छोटा होता है एमबी से, एमबी छोटा होता है जीबी से, और जीबी छोटा होता है टीबी से। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप इसकी यूनिट बता सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? मॉनिटर को, कीबोर्ड को, सीपीयू को या माउस को? तो ऑफकोर्स कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाएगा? सीपीयू को। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसी के 3 भाग होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? नॉन वॉलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी, वॉलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी
या सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी। तो रैम जो होती है ना वो होती है वोलेटाइल मेमोरी, मतलब अस्थाई। अस्थाई मेमोरी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइट गोन, मतलब बिजली जाते ही लाइट गोन, डेटा लॉस्ट। डेटा लॉस्ट मतलब इस प्रकार की मेमोरी में, जैसे रैम में लाइट जाते ही डाटा मिट जाता है। वहीं अगर नॉन वोलेटाइल नेचर की मेमोरी जैसे रोम की अगर हम बात करें, तो ये कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल नेचर की। तो इसमें लाइट के जाने पर डेटा मिटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का उदाहरण है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है, तो किस प्रकार का उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर का, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, सॉफ्टवेयर का या स्कैनर का? तो इसका जो सही आंसर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर का। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि जिसमें हेड हेड कागज पर डायरेक्ट टच होता है, उसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो उसका एग्जाम्पल होता है लेजर, जो आजकल मोस्टली यूज होता है फोटोकॉपी वगैरह के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर का रेजोल्यूशन किसमें मापा जाता है? सेंटीमीटर में, इंच में, डीपीआई डॉट्स पर इंच में या हर्ट्ज में? तो इसका सही आंसर होगा रेजोल्यूशन नापा जाता है डीपीआई में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पिक्सल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर? तो यहाँ पे पूछा गया है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होगा स्कैनर, क्योंकि स्कैनर डेटा अंदर लेता है, बाकी सब हमें आउटपुट देते हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये आउटपुट डिवाइस हैं। बस इकलौता स्कैनर इसमें ऐसा है जो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग क्या है? टाइपिंग करना, गेम खेलना या प्रिंट करना या गाना सुनना? जॉयस्टिक का मुख्य जो उपयोग है वो है गेम खेलना। इसमें क्या होता है, गेम खेलने में आसानी ज्यादा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर F1 से F12 तक की कीज को क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, टॉगल कीज या स्पेशल कीज? सही आंसर होगा फंक्शन कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स के, 2 बिट्स के, 4 बिट्स के या 16 बिट्स के? तो एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स के। वहीं पे अगर बात करें तो 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? स्कूल में, बैंक में, रेलवे में या घर में? तो MICR का उपयोग में बैंक में चेक प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है शॉर्टकट्स एंड फुल फॉर्म्स के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे CPCD के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल जेड का क्या कार्य है? पेस्ट करना, अंडो या डिलीट या कॉपी? तो इसका होता है अंडो। कंट्रोल जेड होता है अंडो। तो वहीं रेडो के लिए, अगर रेडो की बात करें तो कंट्रोल प्लस वाई होता है रेडो के लिए। वहीं कॉपी की बात करें तो कंट्रोल सी, और पेस्ट की बात करें तो कंट्रोल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किया जाता है सेलेक्ट ऑल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4 या कंट्रोल प्लस C। तो प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की है Alt प्लस F4। इससे कोई भी एक्टिव प्रोग्राम बंद हो जाता है, सीधा क्लोज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस ESC दबाने से क्या खुलता है? टास्क मैनेजर, स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल या माई कंप्यूटर। तो कंट्रोल प्लस ESC दबाने से जो आपका है स्टार्ट मेन्यू खुलता है। अगर आप कंट्रोल के साथ ESC दबाएंगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या दबाएं? डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट या शिफ्ट प्लस डिलीट या अल्ट प्लस डिलीट। तो परमानेंटली डिलीट से मतलब ये है कि वो फाइल्स रिसाइकल बिन में भी ना जाए, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या प्राइवेट डाटा फाइल या पोर्टेबल डाटा फाइल। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनियन सर्विस बस या यूनिवर्सल सिस्टम बस। तो इसका सही आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस या गेमिंग यूजर इंटरफेस। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका एग्जाम्पल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं अगर दूसरा CLI या फिर CUI मतलब कमांड यूजर, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इंटरफेस, तो उसका एग्जाम्पल है डॉस। डॉस का फुल फॉर्म भी अक्सर आ जाता है, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इंट्रा आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए, ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन या एप्पल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट या अमेरिकन सिस्टम कोड फॉर इंफॉर्मेशन। तो ASCII का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट से आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। आप एक छोटा सा काम करें, आप वीडियो कहीं रोक कर अपना स्कोर जरूर बताइएगा, मुझे आपके स्कोर का इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।